Welcome to Kanagia Study Material. Today topic asterisk books September 25th, 2025 top current affairs news GK in Hindi and English asterisk in current affairs. सुबह की शुरुआत करें डेली करंट अफेयर्स के साथ. Heavy checkmark today's current affairs, 25 September 2025. Heavy checkmark language, Hindi and English. Heavy checkmark current affairs with static GK fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह. एसएससी करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और यूपीएससी करंट अफेयर्स. अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें. Asterisk Q1. भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी निम्न में से किस शहर में शुरू की गई? Asterisk which city hosted India's first tri-service academic technology symposium? A/Mumbai. बी नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली. C/Chennai. दे पुणे. अंश नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली. एक्सप्लेनेशन यह संगोष्ठी तीनों सेनाओं थल, वायु, नौसेना से जुड़े अकादमिक संस्थानों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से आयोजित की गई. इसका मुख्य लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहित करना है. This symposium was organized to bring together academic institutions and researchers from all three services, Army, Navy, Air Force. The main aim is to promote innovation and technology in the defense sector. Asterisk Q2. अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम हाल ही में बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है? Asterisk in which state is Ahmednagar railway station located, recently renamed as Ahilyaanagar? ए गुजरात बटा गुजरात. बी मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश. सी महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र. डी कर्नाटक बटा कर्नाटक. अंश महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र. एक्सप्लेनेशन महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है. स्टेशन का नाम भी अब अहिल्यानगर कर दिया गया है, जो अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में रखा गया है. The Maharashtra government renamed Ahmednagar district as Ahilyaanagar. The railway station has also been renamed after Ahilyabai Holkar. Asterisk Q3. वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसके द्वारा मनाया गया? Asterisk who celebrated the 15th anniversary of Project Vijayak in 2025? ए भारतीय सेना बटा इंडियन आर्मी. बी सीमा सड़क संगठन बटा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. सी भारतीय वायु सेना बटा इंडियन एयरफोर्स. डी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग बटा सीपीडब्ल्यूडी. अंश सीमा सड़क संगठन बटा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन. एक्सप्लेनेशन प्रोजेक्ट विजय लद्दाख क्षेत्र में सड़क निर्माण और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ा है. इसका संचालन सीमा सड़क संगठन ब्रो करता है. Project Vijayak is linked to road construction and strategic infrastructure development in Ladakh, handled by the Border Roads Organization, BRO. Asterisk Q4.
लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी हैं? Asterisk who became the first female player to win the Ballon d'Or 3 times consecutively? ए. एलेक्सिया पुटेलस बटा अलेक्सिया प्यूटेलास। बी. सैम केर बटा सैम के। सी. ए बोनमाटी बटा एतना बोनमती। डी. मेगन रापिनो बटा मेगन रापिनो। अंश ए बोनमाटी बटा एतना बोनमती। एक्सप्लेनेशन स्पेन की फुटबॉलर ए बोनमाटी ने लगातार तीसरी बार यह प्रतिष्ठित अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि महिला फुटबॉल के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। Spanish footballer Aitana Bonmati created history by winning the prestigious award for the third consecutive time, a landmark achievement in women's football. Asterisk Q5. रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? Asterisk which state received the Best State Award for Silk Development? ए. कर्नाटक बटा कर्नाटक। बी. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। C/Assam. डी. झारखंड बटा झारखंड। अंश आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन आंध्र प्रदेश को रेशम उत्पादन, गुणवत्ता और किसानों को दी गई आधुनिक तकनीकों के कारण यह सम्मान मिला। Andhra Pradesh received the award for promoting silk production, quality improvement, and supporting farmers with modern technology. Asterisk Q6. संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? Asterisk who was appointed as the first Indian origin female chairperson of UN Global Sustainable Insurance Board? ए. अमिता चौधरी बटा अमिता चौधरी। बी. इंदिरा नूई बटा इंद्र नूई। सी. गीता गोपीनाथ बटा गीता गोपीनाथ। डी. लीना नायर बटा लीना नायर। अंश अमिता चौधरी बटा अमिता चौधरी। एक्सप्लेनेशन अमिता चौधरी को वैश्विक स्तर पर सतत बीमा नीतियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र बोर्ड का नेतृत्व सौंपा गया है। Amita Chaudhary has been appointed to lead the UN board to promote global sustainable insurance policies. Asterisk Q7. ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? Asterisk in which city was the 28th National Conference on E-Governance held? A/Jaipur. बी. भोपाल बटा भोपाल। सी. विशाखापट्टनम बटा विशाखापट्टनम। डी. लखनऊ। अंश विशाखापट्टनम बटा विशाखापट्टनम। एक्सप्लेनेशन यह सम्मेलन डिजिटल इंडिया और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। This conference aimed to promote digital India and transparent governance, with participation from central and state government experts. Asterisk Q8. अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? Asterisk who won the Azerbaijan Grand Prix 2025? ए. लुइस हैमिल्टन बटा लुइस हैमिल्टन। बी. मैक्स वेरस्टैपन बटा मैक्स वर्स्टैपन। सी. चार्ल्स लेक्लर्क बटा चार्ल्स लेक्लर्क। डी. सर्जियो पेरेज बटा सर्जियो पेरेज। अंश मैक्स वेरस्टैपन बटा मैक्स वर्स्टैपन। एक्सप्लेनेशन रेड बुल रेसिंग टीम के ड्राइवर मैक्स वेरस्टैपन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह रेस जीती।
वे वर्तमान में F1 चैंपियनशिप के दावेदार भी हैं। Red Bull Racing driver Max Verstappen clinched the title with a brilliant performance, strengthening his position in the F1 championship. Q9. कौन सा देश अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए K वीजा शुरू करेगा? Which country will launch K visa to attract global talent after US action on H-1B visas? A. जापान बटा जापान, B. सिंगापुर बटा सिंगापुर, C. चीन बटा चाइना, D/Germany. अंश चीन बटा चाइना। एक्सप्लेनेशन चीन ने वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा योजना शुरू करने का ऐलान किया है, खासकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर में। China announced the launch of K visa to attract global talent, especially in technology and innovation sectors. Q10. कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन पहल भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? Which country partnered with India for the Matri 2.0 cross incubation initiative in agri-technology innovation? A. फ्रांस बटा फ्रांस, B. ब्राजील बटा ब्राजील, C. इजराइल बटा इजराइल, D. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया। अंश ब्राजील बटा ब्राजील। एक्सप्लेनेशन भारत और ब्राजील ने कृषि प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मैत्री 2.0 पहल शुरू की है। India and Brazil launched the Matri 2.0 initiative to support startups and innovation in agricultural technology. सुबह की शुरुआत करें डेली करंट अफेयर्स के साथ। Heavy checkmark today's current affairs, 25 September 2025. Heavy checkmark language, Hindi and English, bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK fact. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, UPSC and all state exams. दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स 2025 प्लस स्टैटिक जीके का पूरा पैकेज एक ही जगह। SSC करंट अफेयर्स, रेलवे करंट अफेयर्स, बैंक करंट अफेयर्स और UPSC करंट अफेयर्स। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। 1. भारत को हाल ही में कहाँ आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस के दौरान काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CA और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल POC दोनों में पुनः निर्वाचित किया गया। India was recently re-elected to both the Council of Administration CA and the Postal Operations Council POC during the 28th Universal Postal Congress held in which country? A. स्विट्जरलैंड बटा स्विट्जरलैंड, B. फ्रांस बटा फ्रांस, C. UAE, Dubaï, UAE. D. सिंगापुर बटा सिंगापुर। उत्तर आंसर C. दुबई UAE बटा दुबई UAE। Static GK fact यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 1874 में हुई थी और इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में है। Universal Postal Union UPU was founded in 1874 and its headquarters is in Bern, Switzerland. 2. मेक इन इंडिया की 10 वर्ष की वर्षगांठ पर 20 सितंबर 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS
3.0 लॉन्च किया। On the occasion of 10 years of Make in India, which Union Minister launched the Industrial Park Rating System, IPRS 3.0 on September 20th, 2025? ए पीयूष गोयल बटा पीयूष गोयल। बी निर्मला सीतारमण बटा निर्मला सीतारमण। सी ज्योतिरादित्य सिंधिया बटा ज्योतिरादित्य सिंधिया। डी अश्विनी वैष्णव बटा अश्विनी वैष्णव। उत्तर आंसर ए पीयूष गोयल बटा पीयूष गोयल। Asterisk static GK fact asterisk. मेक इन इंडिया पहल 2014 में लॉन्च हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। The Make in India initiative was launched in 2014, aiming to make India a global manufacturing hub. Asterisk 3. हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 50 गेंदों में शतक लगाकर भारत की ओर से ओडीआई में सबसे तेज सेंचुरी का नया रिकॉर्ड बनाया? Recently, which Indian cricketer created a new record for the fastest ODI century for India by scoring 100 in just 50 balls against Australia? ए विराट कोहली बटा विराट कोहली। बी हरमनप्रीत कौर बटा हरमनप्रीत कौर। सी स्मृति मंधाना बटा स्मृति मंधाना। डी शुभमन गिल बटा शुभमन गिल। उत्तर आंसर डी शुभमन गिल बटा शुभमन गिल। Asterisk static GK fact asterisk. ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैचों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे। Sachin Tendulkar was the first Indian male cricketer to score a century in ODI matches. https://whatsapp.com/channel/0029 Vedo 58 if 1 Wailu 8 Wild 11 V/1789. Asterisk 4. 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 बेदहे, चाइना में जूनियर मेंस 1 लैप रोड स्प्रिंट में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? Recently, who won India's historic first medal in the junior men's 1 lap road sprint at the 73rd Inline Speed World Championship 2025, Beidei, China? ए आनिश राज बटा अनीश राज। बी अमितेश वर्मा बटा अमितेश वर्मा। सी करण मल्होत्रा बटा करण मल्होत्रा। डी आकाश दीक्षित बटा आकाश दीक्षित। उत्तर आंसर ए आनिश राज बटा अनीश राज। Asterisk static GK fact asterisk. इनलाइन स्केटिंग एक तेजी से बढ़ता खेल है, जिसमें रोड व पॉकेट ट्रैक दोनों शामिल होते हैं। Inline skating is a fast-growing sport including both road and track events. Asterisk 5. 21 सितंबर 2025 को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? Who took oath as the Chief Justice of Patna High Court on September 21st, 2025? ए जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स बटा जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स। बी जस्टिस रंजन गोगोई बटा जस्टिस रंजन गोगोई। सी जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी बटा जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी। डी जस्टिस दीपक मिश्रा बटा जस्टिस दीपक मिश्रा। उत्तर आंसर सी जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी बटा जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी। Asterisk static GK fact asterisk. भारत के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स का संचालन भारतीय संविधान की धारा 214 से 231 के तहत होता है।
The functioning of high courts in India is governed by Articles 214 to 231 of the Constitution. Asterisk 6. आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? Who has sung the official song Bring It Home for the ICC Women's Cricket World Cup 2025? ए. श्रेया घोषाल बटा श्रेया घोषाल, बी. लता मंगेशकर बटा लता मंगेशकर, सी. नेहा कक्कर बटा नेहा कक्कर, डी. शिल्पा राव बटा शिल्पा राव। उत्तर आंसर डी. शिल्पा राव बटा शिल्पा राव। Asterisk static GK fact asterisk. आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार 1973 में खेला गया था। The ICC Women's Cricket World Cup was first held in 1973. Asterisk 7. मेक इन इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर भारत की पहली व्यापक लॉजिस्टिक्स लागत रिपोर्ट में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी के कितने प्रतिशत पर आंकी गई है? On the occasion of 10 years of Make in India, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal released India's first comprehensive logistics cost report. What percentage of GDP has India's logistics cost been officially estimated at in this report? A. 7.97%. B. 13 to 14%. C. 5.5%. D. 10,2%. White heavy checkmark / answer. A. 7.97%. Asterisk static GK fact asterisk. लॉजिस्टिक्स लागत कम होने से व्यापार दक्षता बढ़ती है और निर्यात प्रतिस्पर्धी बनता है। Lower logistics costs lead to enhanced trade efficiency and competitive exports. Asterisk 8. 2025 विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप चीन में भारत के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? Who won India's first World Championship title in the 2025 World Speed Skating Championship, China? ए. आनिश राज बटा अनीश राज, बी. दीपक चोपड़ा बटा दीपक चोपड़ा, सी. आनंद कुमार वेलकुमार बटा आनंद कुमार वेलकुमार, डी. अमित कुमार बटा अमित कुमार। उत्तर आंसर सी. आनंद कुमार वेलकुमार बटा आनंद कुमार वेलकुमार। Asterisk static GK fact asterisk. स्पीड स्केटिंग में दो प्रकार होते हैं, आइस स्केटिंग और रोलर इनलाइन स्केटिंग। In speed skating, there are two main forms, ice skating and roller/inline skating. Asterisk 9. 22 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में किस राज्य में 5,100 रुपए करोड़ से अधिक की अवसंरचना परियोजनाओं का शुभारंभ किया? On September 22, 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated infrastructure projects worth over 5,100 Indian rupees crore in which northeastern state? ए. अरुणाचल प्रदेश बटा अरुणाचल प्रदेश, बी. मिजोरम बटा मिजोरम, सी. मेघालय बटा मेघालय, डी. नागालैंड बटा नागालैंड। उत्तर आंसर ए. अरुणाचल प्रदेश बटा अरुणाचल प्रदेश। Asterisk static GK fact asterisk. भारत के पूर्वोत्तर में 7 राज्य आते हैं, जिन्हें अक्सर 7 सिस्टर्स कहा जाता है। The Seven Sisters states are the 7 states in northeast India. Asterisk 10. 2025 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार नेग में ग्राम पंचायतों को पहली बार किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? In 2025,
Gram Panchayats were honored for the first time under which category in the National Awards for E-Governance, NAEG? ए राज्य स्तरीय नवाचार बटा स्टेट लेवल इनोवेशन। बी शहरी स्थानीय निकाय बटा अर्बन लोकल बॉडीज। सी ग्राम पंचायत और जमीनी डिजिटल नवाचार बटा ग्राम पंचायत ग्राउंड लेवल डिजिटल इनोवेशन। डी केंद्रीय मंत्रालय बटा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। उत्तर आंसर सी ग्राम पंचायत और जमीनी डिजिटल नवाचार बटा ग्राम पंचायत ग्राउंड लेवल डिजिटल इनोवेशन। Asterisk static GK fact asterisk. नेग नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस भारत सरकार द्वारा डिजिटल नवाचार को प्रेरित करने हेतु दिए जाते हैं। NAEG are given by the Government of India to promote digital innovation. Asterisk 11. त्रिपुरा के गोमती जिले में 524 वर्ष पुराने किस मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन 2025 में पीएम मोदी ने किया? In 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redeveloped complex of which 524-year-old temple in Gomathi district, Tripura? ए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बटा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। बी ज्वाला देवी मंदिर बटा ज्वाला देवी टेम्पल। सी कांची कामकोटी मंदिर बटा कांची कामकोटी टेम्पल। डी भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर बटा भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल। उत्तर आंसर ए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बटा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। Asterisk static GK fact asterisk. त्रिपुरा सुंदरी मंदिर एक प्रमुख शक्ति पीठ मानी जाती है और यह मठोद्भव है। Tripura Sundari Temple is considered a major Shakti Peeth and is ancient in origin. Asterisk 12. 2025 में पुरुष बैलन d'Or किस फुटबॉलर ने जीता? Who won the men's Ballon d'Or in 2025? ए लियोनेल मेसी बटा लियोनेल मेसी। बी किलियन एम्बाप्पे बटा काइलियन बा। सी उस्मान डेम्बेले बटा आउस्मेन डेम्बेले। डी मोहम्मद सालाह बटा मोहम्मद सलाह। उत्तर आंसर बी किलियन एम्बाप्पे बटा काइलियन बा। Asterisk static GK fact asterisk. बैलन d'Or एक प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार है जिसे फ्रांस फुटबॉल मैगजीन देती है। Ballon d'Or is a prestigious football award given by France Football Magazine. Asterisk 13. अगस्त 2025 में भारत के 8 कोर उद्योगों इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI की वर्ष दर वर्ष वृद्धि कितनी रही? What was the year-on-year growth of India's 8 core industries, ICI, in August 2025? A. 6.3%. B. 5.1%. C. 4.7%. D. 7.0%. White heavy checkmark / answer. B. 5.1%. Asterisk static GK fact asterisk. भारत की 8 कोर इंडस्ट्रीज में सीमेंट, स्टील, कोयला, बिजली, तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रिफाइनिंग शामिल हैं। India's 8 core industries include cement, steel, coal, electricity, oil, natural gas, fertilizers, and refining. Asterisk 14. अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? On which date is the International Day of Sign Languages, IDSL, observed every year? ए 21 सितंबर बटा सितंबर 21। बी 22 सितंबर बटा सितंबर 22। सी 23 सितंबर बटा सितंबर 23।
डी 24 सितंबर बटा सितंबर 24। उत्तर आंसर डी 24 सितंबर बटा सितंबर 24। Asterisk static GK fact asterisk. इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ द्वारा 2017 में स्थापित किया गया था। The International Day of Sign Languages was instituted by the World Federation of the Deaf in 2017. Asterisk 15. भारत में 2025 से स्थायी रूप से आयुर्वेदा डे कब मनाया जाएगा? From 2025 onwards, on which date will Ayurveda Day be permanently observed in India? ए 23 सितंबर बटा सितंबर 23। बी 24 सितंबर बटा सितंबर 24। सी धनतेरस बटा धनतेरस। डी 21 मार्च बटा मार्च 21। उत्तर आंसर बी 24 सितंबर बटा सितंबर 24। Asterisk static GK fact asterisk. भारत में पहले आयुर्वेद दिवस दिनेश त्रयी की याद में मनाया जाता था। Earlier, Ayurveda Day in India was observed in memory of Dhanvantari, physician deity. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। एक रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ रुपए दिवाली बोनस देगी सरकार, कैबिनेट मीटिंग में फैसला। 10.90 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 78 दिन के बोनस का ऐलान। 2 पटना में CWC की मीटिंग, खड़गे राहुल मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष बोले बीजेपी नीतीश को बोझ मानती है। पीएम के दोस्तों ने देश को संकट में डाला। 3 जिन दोस्तों को प्रधानमंत्री मेरे दोस्त कहते थे, वही आज भारत को मुश्किलों में डाल रहे हैं। खरगे का मोदी पर निशाना। 4 भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बिहार में हो रही कांग्रेस की कार्यसमिति CWC बैठक को लेकर कहा कि यह बैठक महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में वही नेता शामिल हुए हैं जिन्होंने पहले भी बार बार बिहार और यहां की जनता का अपमान किया है और आपत्तिजनक बयान दिए हैं। ऐसे नेताओं का एक मंच पर आना बिहारियों का फिर से अपमान है। 5 दावा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटाने का प्रोसेस बदला। वेरिफिकेशन के लिए आधार जरूरी, राहुल बोले जब चोरी पकड़ी गई तो ताला लगाया। 6 आप CID को सबूत कब देंगे? आलंद में कथित वोट चोरी को लेकर राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा सवाल। 7 दंतेवाड़ा में बड़ा सरेंडर, 71 नक्सलियों ने एक साथ डाले हथियार, 30 पर 64 लाख का इनाम। 8 जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की घोषणा, सभी 4 सीटों पर 24 अक्टूबर को होगा मतदान। 9 लेह में हिंसक हुआ आंदोलन, सोनम वांगचुक के अनशन में समर्थक भड़के, पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं। 10 PP चौधरी बोले एक देश एक चुनाव से GDP में होगी 1.6% बढ़ोतरी, आर्थिक लाभ 7 लाख करोड़ रुपए तक। 11 CJI बोले बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देना संतोषजनक, इसमें मानवीय पहलू जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में बनाई थी गाइडलाइन। 12 दिल्ली में कॉलेज प्रमुख पर यौन शोषण का आरोप, 17 छात्राएं बोली अश्लील मैसेज भेजे, जबरन छूता था, फैकल्टी कहती थी उसकी बात मानो। 13 महाराष्ट्र के 5 जिलों में बाढ़, 8 लोगों की मौत, बंगाल में 10 की जान गई, कोलकाता में 39 साल बाद रिकॉर्ड बारिश।
14 सेंसेक्स 386 अंक गिरकर 81,716 पर बंद। निफ्टी भी 113 अंक फिसला। रियल्टी, ऑटो और मीडिया शेयरों में ज्यादा गिरावट। जय श्री राम। गुरुवार 25 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। लद्दाख में भड़का प्रदर्शन। जेनजेड छात्रों ने बीजेपी दफ्तर और सीआरपीएफ की गाड़ी को फूंका। लद्दाख में हिंसक झड़प दौरान हुई 4 की मौत, 70 घायल, लगा कर्फ्यू। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट फर्जी तो शादी भी अवैध, लड़की को भेजा नारी संरक्षण गृह। केंद्र सरकार ने लद्दाख हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार, कहा भीड़ को उकसाया गया। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में नक्सलियों को बड़ा झटका। 71 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। हरियाणा में 25 सितंबर को लॉन्च होगी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। हर माह महिलाओं को 2,100 रुपए की आर्थिक मदद। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को मिला एक्सटेंशन, 30 मई 2026 तक बढ़ा कार्यकाल। CHHTTISGARH शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का बेटा चैतन्य गिरफ्तार। चार्जशीट में अब तक 45 आरोपी। वर्तमान सरकार का प्रचार में नहीं, परिणाम देने में है विश्वास। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गिनाए अपने काम। यौन उत्पीड़न केस में चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस। 17 छात्राओं को बनाया था निशाना। BIHR चुनाव 2025। कांग्रेस की CWC बैठक में खरगे ने कहा, मोदी सरकार की बिहार से शुरू होगी उल्टी गिनती। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट। आसपास के इलाकों में खतरा नहीं, 8 दिन में 2 बार फटा। UNGA में बोले ज़ेलेंस्की, अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, अब हथियार तय करते हैं कि कौन बचेगा। पंजाब के पुलिसकर्मियों की नोएडा में फर्जी रेड। झूठा केस बता 3 कारोबारी किडनैप किए, छोड़ने के 10 करोड़ रुपए मांगे। कांस्टेबल, MLA का करीबी शामिल। पंजाब में खाली राज्यसभा सीट पर चुनाव की घोषणा। नामांकन 6 अक्टूबर से 24 अक्टूबर को वोटिंग। केजरीवाल कर चुके इनकार। 8 जिलों से 97 दिन बाद मानसून लौटा। बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। UN में भारत का पाकिस्तान पर करारा हमला। आतंकियों को पनाह देने पर लताड़ा। POK खाली करने की नसीहत। PAHALGA टेरर अटैक। पहलगाम हमले में बड़ी कामयाबी। आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। IND वर्सेस बैन। एशिया कप 2025। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 25 सितंबर गुरुवार। शारदीय नवरात्रि, चौथा दिन। मां कूष्मांडा। आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे PM मोदी। देश की 8वीं परमाणु विद्युत परियोजना का करेंगे शिलान्यास। 2 लद्दाख में हिंसा, 4 की मौत, 72 घायल। राज्य का दर्जा मांग रहे प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा ऑफिस जलाया। शहर में मार्च रैली बैन। 3 लेह में आज भी कर्फ्यू। गृह मंत्रालय बोला, वांगचुक ने लोगों को भड़काया। लद्दाख को पूर्ण राज्य की मांग पर हिंसा में 4 की मौत। 4 पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार गिरफ्तार। आतंकियों के आने जाने और छिपने का इंतजाम किया था। ऑपरेशन महादेव के दौरान मिला सुराग।
5 चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए अब ऑनलाइन वोटर लिस्ट से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। यानी यदि कोई मतदाता नाम जोड़ना, हटाना या बदलाव करना चाहता है तो उसे आधार लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। 6 आयोग के अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि करीब 1 महीने पहले ही यह फैसला लिया गया था और आईटी विभाग इसे लागू करने की तैयारी कर रहा था। अब यह सिस्टम पूरी तरह शुरू हो चुका है। इस कदम के बाद बिना आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। 7 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत 100 से ज्यादा देशों को कर रहा निर्यात, डिफेंस एक्सपो में दिखी स्वदेशी ताकत। 8 केंद्र सरकार ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बढ़ाया कार्यकाल, 2026 तक संभालेंगे पद। भारत ने अनहार में पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी, कहा आतंकियों को पनाह देने की जगह अर्थव्यवस्था पर दे ध्यान। 10 जयराम रमेश बोले, राहुल गांधी हाइड्रोजन यूरेनियम बम फोड़ने वाले हैं। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद तेलंगाना में सरकार बनी, यहां बिहार में भी महागठबंधन सत्ता संभालेगा। 11 मैंने हाइड्रोजन बम की बात की है, वह आ रहा है और फिर आपको बीजेपी की सच्चाई पता चल जाएगी, राहुल गांधी। 12 सुप्रीम कोर्ट बोले, हिमालय राज्य गंभीर अस्तित्व संकट में, कहा यहां इंसानी दखल से आपदाएं, हिमाचल का नाजुक इकोसिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ। 13 महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से पहले स्टूडेंट का सुसाइड, एनईटी में 99.99%, देश में 1475 रैंक थी, नोट में लिखा, डॉक्टर नहीं बनना चाहता। 14 सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से, 10वीं के छात्र 2 बार परीक्षा दे सकेंगे, दूसरे एग्जाम 15 मई से 1 जून तक। 15 देश में फिर आफत लाएगी बारिश, बंगाल, यूपी समेत छत्तीसगढ़ में जमकर बरसेंगे मेघ, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 16 आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया तो भारत से फाइनल हारने वाली टीम श्रीलंका के साथ बाहर होगी, हेड टू हेड में पाक आगे। 17 टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 41 रन से हराया, अभिषेक ने 50 लगाई, कुलदीप को 3 विकेट। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय ओजो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट को यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट कमेटी से क्लियरेंस मिला। राष्ट्रीय भारत का पहला रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी, स्थान चेन्नई, तमिलनाडु। लॉन्च अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। उद्देश्य रॉकेट उत्पादन लागत को 50% तक कम करना। कर्नाटक का लीप प्रोग्राम। Black Small Square, Local Economy Accelerator Program, LEAP। उद्देश्य इनोवेशन को बढ़ावा देना और बेंगलुरु के बाहर टेक क्लस्टर बनाना।
बजट 1,000 करोड़ 5 वर्षों के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, उद्घाटन बिहार में। उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की समझ और साइंस को प्रमोट करना। सहयोग पोर्टल, उद्देश्य साइबर अपराधों की जांच और रिपोर्टिंग को सरल बनाना। खेल, हिमांशी टोकस जूडो विश्व नंबर 1 भारत की पहली खिलाड़ी बनी जिन्होंने इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, भारत का सक्रिय बैरन ज्वालामुखी फटा, 8 दिनों में 2 बार विस्फोट। विशेषता दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ऐतिहासिक विस्फोट 1787, 1991, 2005, 2017, 2022। भारत के 2 ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय मध्य अंडमान के पूर्व में। नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त उत्तर अंडमान के पूर्व में। पुरस्कार और सम्मान, किरण देसाई की किताब बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट। Black Small Square, The Loneliness of Sonia and Sunny. पूर्व उपलब्धि 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like beating heart and share.